वेलकम टू द पीसी करंट एग्जाम। आज है 10 मई 2020 और 10 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट मैं बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा अंत तक देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन की चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस ऐप का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है और मजदूरों को स्वास्थ्य पर निगरानी रखना है और मजदूर को डेटा कलेक्ट कर भविष्य में उन्हें कौशल हिसाब नौकरी का आजीविका प्रदान करना है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होता है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सीट 80 हैं, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की 8 सीमा राज्य से जुड़ती हैं। वह राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले क्वेश्चन की ओर से। चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ कितना कर दिया है? तो अभी शून्य। मूडीज ने 2020-21 का जीडीपी शून्य रखने का अनुमान लगाया है। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी के फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब मूडीज है, मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों में जुड़ी हुई है। इसका स्थापना 1909 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संस्थापक जॉन मूडी है। सीईओ है रैंडम वी मैकडेनियल। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9 मई को मनाया गया। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य है कि इस दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व के बारे में देश को जागरूक करना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई के महीने में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा यूएनए ने की थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का थीम है पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ती हैं। अब यूएनए की बात हुई तो यूएनए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसके सदस्य देश है 193। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। ये थे यूएनए के बारे में। अब इस मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट है वो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस मंथ के सबसे सारा इम्पोर्टेंट है, 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। उसके बाद 3 मई है, 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और 12 मई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सिक्किम राज्य दिवस। और 18 मई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को मनाया जाएगा विश्व मधुमक्खी दिवस। एक और 20 मई को मनाया जाएगा विश्व माप विज्ञान दिवस। 23 मई को मनाएगा विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को विश्व राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। और 30 मई को विश्व गोवा राज्य दिवस। और लास्ट मई का 31 मई को मनाया जाएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में कोविड-19 टेस्ट किट की डिलीवरी के लिए भारत ने इंडियन पोस्ट के साथ
किसने समझौता किया है? तो अभी ICMR ने समझौता किया। अब ICMR की बात हुई है तो ICMR का फुल होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बोलते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1911 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक है बलराम भगवान। अब इंडियन पोस्ट की बात हुई तो स्थापना होता है 1 अप्रैल 1854 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किसने एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। अब टाटा पावर है बात आया तो टाटा पावर का स्थापना हुआ था 18 सितंबर 1919 में। मुख्यालय है मुंबई। संस्थापक हैं डोरबाजी टाटा। MD एंड CEO हैं प्रवीर सिन्हा और राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण की देने की मंजूरी दी है? तो अभी AIB ने देने की घोषणा की है। AIB का फुल फॉर्म क्या चाहते हैं? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब स्थापना इसका हुआ था 16 जनवरी 2016 को। मुख्यालय है बेजिंग जो चीन में है और अध्यक्ष है जिन लुकुन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण यानी IEA की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितनी प्रतिशत घट गई है? तो अभी ऊर्जा की मांग 30% घट गई है। अब IEA की बात हो रही है तो IEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण। इसका स्थापना हुआ था 1974 में और मुख्यालय है पेरिस जो फ्रांस में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो भी राजनाथ सिंह ने नए मार्ग का उद्घाटन किया है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क है जो नियंत्रण रेखा को करीब लिपुक लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग खोलती है। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल मिला है? तभी ऑप्शन नंबर है कुमार संगकार को मिला है। इससे इंपॉर्टेंट कुमार संगकार श्रीलंका का क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान है। अब MCC की बात हुई तो इसका स्थापना हुआ था 1787 में। मुख्यालय लंदन है जो यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मैट्रा के CFO के नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी श्री राम वेंकटरमन को CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब फ्लिपकार्ट की बात आई तो फ्लिपकार्ट एक भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। अब पेटेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना हुआ था इसका 2007 में। मुख्यालय बेंगलुरु जो कर्नाटक में पड़ता है और CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। अब मैंट्रा का भी बात आया तो मैंट्रा एक भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। मुख्यालय है बेंगलुरु। स्थापना हुआ था 2007 में। CFO है अमर नागाराम। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तभी 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य है थैलेसीमिया के रोग के रोकथाम करने के लिए और बच्चों के स्वस्थ और के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाना और हर
वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अब थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक ऐसा रक्त रोग है जो रक्त द्वारा माता पिता से आनुवांशिक तौर पर बच्चों तक पहुंचता है और इस बीमारी में बच्चों में खून की कमी हो जाती है। अब विश्व थैलेसीमिया दिवस का थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए। द डाइविंग ऑफ अ न्यू ईयर फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल effort to make a novel therapy से accessible and approachable to patient, ये थी इसका थीम। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अजिंक्य रहाणे को एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अब एल्सा अंग्रेजी सिखाने में मदद करने वाले मोबाइल ऐप है और अजिंक्य रहाणे एक भारतीय क्रिकेटर है। अब एल्सा क्रॉप यानी एल्सा का फुल होता है इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल जीता है? तो अभी मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अब मैग्नस कार्लसन शतरंज खिलाड़ी हैं, ये भारत के विश्वनाथ आनंद शतरंज खिलाड़ी को हराया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप शुभारंभ किया है? तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिन्हा ने आयुष संजीवनी ऐप शुभारंभ किया है। अब आयुष संजीवनी ऐप का उद्देश्य कोविड-19 से बीमारी में इलाज के लिए आयुर्वेद की भूमिका का तलाश करना। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। अब इस क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तभी उत्तर प्रदेश बन गया। ये थे 10 मई 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।